सभी को प्रेस लॉर्ड जय मसीह की। जी हाँ, कई लोग अन्य भाषा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि अन्य भाषा बाइबल में बताया गया है कुरिन्थ की कलीसिया को। जी हाँ, बाइबल में बताया गया है कि अन्य भाषा है, लेकिन कई लोग वो संसार की बातों से, संसार के भाषा से वो सोचते हैं कि अन्य भाषा नहीं होती। बहुत जन भरमाए जा रहे हैं अन्य भाषा के द्वारा, लेकिन पौलुस कह रहा है कुरिन्थ की कलीसिया को कि अन्य भाषा होती है। आइए हम बाइबल से देखते हैं कि वह अन्य भाषा है या नहीं है। परमेश्वर इसके बारे क्या कह रहा है। परमेश्वर कहता है कि पहला कुरिन्थी 14 का दूसरा में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जी हाँ, भेद की बातें वे आत्मा में होकर बोलता है। तो वचन कहता है कि वे संसार से बात नहीं करता, वो डायरेक्ट परमेश्वर से आत्मा में बात करता है, ना कि वो मनुष्य से बात करता है। अगर वो मनुष्य से बात करता तो वह मनुष्य की भाषा बोलता, लेकिन बाइबल कहता है कि वह आत्मा में होकर बोलता है। तो वह आत्मा में होकर बोलता है, ना कि शरीर में। जी हाँ, वचन कहता है कि अन्य भाषा होती है। जी हाँ, तो हम किसी के अन्य भाषा के बारे हम विरोध ना करें, क्योंकि बाइबल में कहता है। और आइए हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि बाइबल जो विरोध कर रहे हैं उनके बारे क्या कहता है। मार्कुस 3 का 28 में कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निर्दोष जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, जी हाँ, पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, तो जो अन्य भाषा की निंदा करता है वह परमेश्वर की निंदा करता है। वह कभी भी क्षमा नहीं की जाएगी, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरा जाएगा। जी हाँ, जो निंदा करते हैं कि अन्य भाषा वे वरदान नहीं है, जबकि पौलुस प्रेरित कहता है कि अन्य भाषा वरदान है। बाइबल उसका जिक्र करता है और यीशु मसीह कहते हैं कि जो अन्य भाषा और जो पवित्र आत्मा जो भाषा देता है, पवित्र आत्मा के पवित्र आत्मा के कई वरदान हैं, उनमें से एक वरदान अन्य भाषा का भी है। लेकिन जो कोई अगर अन्य भाषा और पवित्र आत्मा का निंदा करता है वह इस लोक में नहीं और उस लोक में उनसे दंड के योग्य होगा। और हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इफिसी 10 का 30 में कहता है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा का निंदा ना करें, अन्य भाषा का निंदा ना करें। वे इस लोक में ना उस लोक में क्षमा की जाएगी, और जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो मैं कहना चाहूँगा, जो कोई भी जो अन्य भाषा का विरोध कर रहा है वे दंड के पात्र होंगे, यह वचन कहता है। जो अन्य भाषा का विरोध करता है वे ध्यान रखें कि वो परमेश्वर की निंदा करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है
कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो हम ना निंदा करें, ना किसी की निंदा करें और ना किसी की निंदा देखें। जी हाँ, वचन कहता है, वचन कहता है कि मैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वचन के द्वारा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं, अन्य भाषा की निंदा करते हैं, परमेश्वर के दानों की निंदा करते हैं, तो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा का निंदा करता है, वे विरुद्ध निंदा करता है, वह कभी भी क्षमा नहीं की जाएगी, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहराया जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, वह क्षमा न की जाएगी, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। जी हाँ, यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र आत्मा का निंदा जो कोई करे, उसे इस लोक ना उस लोक में क्षमा किया नहीं जाएगा। तो हम हमेशा ध्यान रखें कि अन्य भाषा और पवित्र आत्मा का हम निंदा ना करें, और जीवित परमेश्वर के हाथों पड़ना भयानक बात है। तो हम हमेशा ध्यान रखें और ना कोई किसी की निंदा करे कि वो या क्यों बोल रहा है, क्यों कर रहा है। जबकि पवित्र आत्मा हमें बताता है कि कुरिन्थ की कलीसिया में कहते हैं पौलुस, क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें को कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में करता है। जी हाँ, भेद की बातें आत्मा में करता है। तो आत्मा से बात करता है, ना कि मनुष्य से बात करता है। तो इसलिए हम ध्यान रखें कि हम निंदा ना करें पवित्र आत्मा का, क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथों पड़ना भयानक बात है। तो हम हमेशा ध्यान रखें कि हम किसी की निंदा ना करें। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि उसे इस लोक में ना उस लोक में क्षमा मिलेगी। जी हाँ, इस वचन के द्वारा आपने हमें बताने की जो मार्ग दिखाया, उसके लिए हम पिता परमेश्वर से धन्यवाद करें कि अन्य भाषा का जो निंदा कर रहा है वे समझ पाए कि वो परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, और परमेश्वर की निंदा मतलब कि हम क्रोध और दंड के भागी बन रहे हैं। तो हम सभी से ये निवेदन करते हैं कि वे अन्य भाषा और जो बाकी पास्टर और जो प्रेरित हैं उनकी निंदा ना करें। जी हाँ, हे युवा परमेश्वर यीशु मसीह नाज़री, हमें इस वचन देने के लिए आपका धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। जी हाँ, इस वचन के द्वारा हम सीखे हैं कि हम पवित्र आत्मा की निंदा ना करें, ताकि हमें क्षमा न मिलेगी इस लोक में ना उस लोक में। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि जो पवित्र आत्मा का निंदा करे वे क्षमा के योग्य नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा, जो कोई भी अन्य भाषा का निंदा कर रहे हैं वे समझ जाए कि जीवित परमेश्वर के हाथों पड़ना भयानक बात है। तो हम हमेशा समझे कि जीवित परमेश्वर हमें देख रहा है, तो हम ना निंदा करें, ना किसी के विरुद्ध निंदा करें। जी हाँ, पवित्र आत्मा आपने हमें इस वचन को देने और समझाने में सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद। सभी को प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की।